अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक जो है ना वो रेकरेंस सॉल्व करने का एक मेथड स्टडी किया था, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कह रहे थे। ठीक है, आज हम उसी का ही एक और एग्जांपल को सॉल्व करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने आपको एक रेकरेंस रिलेशन एक आपको दिया गया है। उसके अंदर ये एक टर्म है आपके पास, ये वाली। ठीक है, ये वाली। तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये लिखने के बाद यहाँ पे ये जो एग्जांपल है ना, ये काफी सारे इसमें स्टेप्स को इग्नोर करके इसको जो है ना वो एक्सप्लेन किया हुआ है इस स्लाइड्स के अंदर, जो स्लाइड्स हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके चलूंगा ताकि ये आप इसको मिक्स अप ना करें, क्योंकि ये देखें उसने यहाँ पे इसको डायरेक्ट इसके इक्वल कर दिया है। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन के इक्वल रख दिया है। लेकिन अब ये निकला कैसे है? ये ऐसे निकला कि आपके पास ये एक इक्वेशन थी। आपने देखना है ये इक्वेशन जो है ना, ये खुद को कैसे रिकर्सिवली कॉल कर रही है। तो ये इस फैक्टर के साथ खुद को रिकर्सिव कॉल कर रही है। ठीक है, टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए टी एन ओवर बी। ठीक है, तो जो दोबारा से जो फंक्शन कॉल हो रहा है बेसिकली ये वाला टी, ये किसके साथ हो रहा है? ये एन को बी के पर डिवाइड कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये फैक्टर कंप्यूट करेंगे टी एन ओवर बी। ठीक है, तो हमारा जो अभी फर्स्ट स्टेप है उसमें हमने ये कंप्यूट करना है। तो ये कैसे आपका फैक्टर निकलेगा? ये इस पूरी इक्वेशन के अंदर जहां जहां पे n आ रहा है वहां पे आप n को b के साथ डिवाइड कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास t ऑफ n था, इसको जब b पे डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाएगा टी एन ओवर बी, जो ये हमने लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद इस फैक्टर को आप b के ऊपर डिवाइड करें तो ये आ जाएगा a टी एन ओवर बी स्क्वेयर। क्योंकि b के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे b का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये n है, इसको भी जब b पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? n ओवर b। ठीक है, तो अब ये आपके पास एक टर्म आई है, जो नई इक्वेशन आई है। ठीक है, अब हमने ये करना है कि ये जो नई इक्वेशन आई है, इसको, इस फैक्टर को अगर हम यहाँ पे प्लेस कर दें, ये n ओवर b है ना, तो ये वाली वैल्यू हम इसकी जो ये वाली वैल्यू है वो हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं इसकी जगह पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्लेस करें तो आपके पास क्या आएगा? ये a आपका एज इट इज आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, और ये वाली n वाली वैल्यू भी एज इट इज आ जाएगी, प्लस n। ठीक है, और ये वाला जो फैक्टर है ये अब कहाँ पे आएगा? ये यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास n ओवर b है। ठीक है, तो n ओवर b की वैल्यू है ये वाली, तो ये फैक्टर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये क्या आएगा? a t n ओवर b स्क्वायर। ठीक है, और प्लस n ओवर b। ठीक है, तो ये बेसिकली ये वाला पूरा फैक्टर आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये अब इसको पूरे को सॉल्व करके यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है यहाँ पे ये सारा। तो इसे कंफ्यूज नहीं करना, ये यही इक्वेशन है जो मैंने आपको बता दिया। पहले हमने टी एन ओवर बी की वैल्यू फाइंड की, वो वैल्यू आपकी यहाँ पे रिप्लेस कर दी है। जब ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो अब आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसको आप लिखें तो ये क्या आएगा? ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, इसी तरह से ए, यहाँ पे ये स्क्वेयर हो गया आपके पास, टी एन ओवर बी स्क्वेयर हो गया। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू है वो ए ओवर बी एन आएगा, और प्लस एन, इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अब देखें कि एन ओवर बी स्क्वेयर आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो वही जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि आप फिर क्या करेंगे, जो एन ओवर बी की जो आपने यहाँ पे इक्वेशन निकाली थी एन ओवर बी की, ठीक है, ये किसी फैक्टर के इक्वल था ना, तो आपने इस इक्वेशन को दोबारा बी पे डिवाइड कर देना है।
ठीक है, और इसको भी आप b पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास n ओवर बी स्क्वायर की इक्वेशन आएगी। वो जो इक्वेशन है वो आपने यहाँ पे प्लेस करनी है, ठीक है, क्योंकि ये t की इक्वेशन है ना, वो जब आप फिल करेंगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बनेगी। ठीक है, इसको अब आपने जो है ना इसके सारे स्टेप्स खुद से करके देखने हैं। ये जो है ना कुछ स्टेप्स इसमें मिसिंग किए हुए हैं, वो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ये जब आप खुद सॉल्व करेंगे तो आपके पास हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये कैसे वैल्यूज निकली हैं। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये जब इसको डायरेक्ट ये वाली वैल्यू निकाली है तो ये कैसे निकाली है। पहले आपने इसकी इक्वेशन निकालनी है, इसकी इक्वेशन निकालने के बाद आप इस फैक्टर के अंदर पुट करेंगे इक्वेशन यहाँ पे, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आएगी। ठीक है, इसी तरह से आप दोबारा से इसकी इक्वेशन निकालेंगे टी एन ओवर बी स्क्वायर, वो आप इस यहाँ पे प्लेस करेंगे, बाकी फैक्टर एज इट इज आएगा। तो यहाँ पे आप इसके साथ रिप्लेस करेंगे तो वो आपके पास ये वाली इक्वेशन आनी है, ये वाली। ठीक है, तो इस तरह से अब हमने क्या किया, इसको इसकी जो है ना वो दो तीन इक्वेशंस हमने लिख लेनी है ताकि हम इसको गैस कर सकें कि ये ग्रो कैसे कर रहा है, ये जो आपका रिकर्सिव एल्गोरिथम है ये खुद को कैसे कॉल्स करता है या ये किस तरह से रिकर्सिव कॉल कर रहा है। ठीक है, तो वो निकालने के लिए बेसिकली ये हमने इक्वेशंस लिखी हैं। ठीक है, ये लिखने के बाद आप देखें ये वाली इक्वेशन भी आपकी टी ऑफ एन के इक्वल है, ये वाली भी आपकी टी ऑफ एन के ही इक्वल है। ठीक है, और इसी तरह ये भी आपकी टी ऑफ एन के ही इक्वल थी इक्वेशन। ठीक है, ये अब आपने देखना है कि उसी तरह से अब हमने इसको जनरलाइज्ड इक्वेशन लिखनी है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है ए, वही आपका यहाँ पे भी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर यहाँ पे स्क्वायर था ए और बी का तो यहाँ पे 2 - 1 आ रहा है। ठीक है, उसमें से एक वैल्यू माइनस करके आ रहा है, और यहाँ पे ए ओवर बी के साथ क्या आ रहा है, जो भी के की वैल्यू थी उसमें 2 माइनस हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर के की वैल्यू 2 थी तो यहाँ पे पहले 2 - 1 आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा, 2 - 2 आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे वैल्यू 3 है तो यहाँ पे पहले स्क्वायर आएगा, फिर 1 आएगा और फिर 0 आएगा। ठीक है, तो इसको अब हम जनरलाइज इस तरह से लिख सकते हैं कि ए के ऊपर आप यहाँ पे के ले लें, बी के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा के। ठीक है, और इसी तरह जो नेक्स्ट फैक्टर आएंगे वो k - 1 के साथ n आएगा, फिर k - 2 के साथ आएगा, फिर इसी तरह जब तक उसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती ये वाला फैक्टर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये लिखने के बाद अब देखें मैंने उसी तरह से बताया कि अब जो लास्ट कॉल होगी आपकी, ठीक है, बाकी तो सारी k - 1 तो हमने यहाँ तक निकाल ली है, 0 से लेके जो k - 1 तक फैक्टर है वो आपका यहाँ पे निकल आया है। तो जब उसकी वैल्यू k है तो फिर आपके पास ये आएगा। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हम इसको n को कर देते हैं bk के इक्वल, अब bk के इक्वल क्यों किया है, अब ये बी के इक्वल क्यों किया है ये मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो रिकर्सिव कॉल्स हो रही हैं तो वो रिकर्सिव कॉल्स एंड कब होंगी, तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एन ओवर बी के को कर देंगे 1, एन इज इक्वल टू बी के जो है ये जो आपका फैक्टर है ये वाला, इसको हमने कर देना है इज इक्वल टू 1 के। ठीक है, तो जब 1 के इक्वल करेंगे तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी, तो ये बन जाएगा एन इज इक्वल टू बी के। ठीक है, तो वो आपका n ओवर बी, यहाँ पे बी के की जगह पे आप जब n के साथ रिमूव करेंगे तो n/n आपका हो जाएगा 1, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये आपका a ऑफ k एज इट इज आ जाएगा, ये n आपका एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला सारा फैक्टर आपका एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 1 + a ओवर b + a/1 ओवर ए बी स्क्वेयर, और इस तरह से। ठीक है, अब ये दोबारा से कौन सी इक्वेशन आई है, ये वही इक्वेशन आ गई जो हमने पहले पढ़ी थी, 1 + x + x² +x³ इस तरह से जब वो x k - 1 तक जा रही है वैल्यू, यहाँ पे x k - 1 तक। ठीक है, तो जब इसको ऐड करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 - x k
इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी ये चीज़ डिस्कस की थी। तो ये अब यहाँ पे इसी इसी को सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं। अब देखें हमने क्या किया है, थोड़ा सा जो है ना इधर आए ज़रा वापस। ये आपके पास फैक्टर था, ये वाला। ठीक है, अब इसमें x की क्या वैल्यू है आपके पास, a ओवर b। ठीक है, या तो 1 माइनस एक्स के और 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमने फैक्टर बना दिया, ये वाला। अब जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, इसको आप यहाँ से b जो है ना वो आप एलसीएम ले लें तो आपका b यहाँ पे भी आ जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे b एलसीएम लेंगे b की पावर k, तो यहाँ पे भी b की पावर k आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो नई इक्वेशन बननी है वो ये बननी है। ठीक है, तो ये आपकी नई इक्वेशन आ गई है। अब जब आपने इसको सॉल्व किया है तो ये जो n है ना इसको हमने किसके इक्वल रखा हुआ है, बी के। तो आपके पास जो ये वाली वैल्यू आ रही है बी के, इसको हम रिमूव कर देंगे किसके साथ, n के साथ। ठीक है, तो जब इसको n के साथ रिप्लेस करेंगे तो ये आपके पास ये वाली जो वैल्यू है ये किसके साथ रिमूव हो जाएगी, इसके साथ रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो जो आपके पास वैल्यू बचेगी वो a ऑफ k आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे। ठीक है, और ये वाला फैक्टर आ जाएगा b इंटू डिवाइडेड बाई b माइनस 1, और ये वाला फैक्टर आ जाएगा यहाँ पे b के और a माइनस के। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। अब हमारे पास आ गया ये फैक्टर। ठीक है, तो इस बी के को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, फिर इसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये करने के बाद ये जस्ट सॉल्व किया हुआ है इन चीज़ों को। तो इसको आप किसी भी मेथड के थ्रू कर सकते हैं। ये जस्ट क्या करना है, हमने बी के को हमने एन के इक्वल करके तो वो वैल्यूज सिर्फ प्लस माइनस की हैं। तो लास्ट के ऊपर जो आपके पास फैक्टर बचेगा वो फैक्टर हमने कौन सा निकालना है, वो इन टर्म्स ऑफ एन निकालना है ताकि हम उसकी कम्प्लेक्सिटी लिख सकें। ठीक है, अब ये देखें, अब आपके पास एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो अगर इस पूरे का हम एलसीएम ले लें b माइनस ए, ठीक है, यहाँ पे b माइनस ए ले लें, या फिर जैसे इसने किया हुआ है, इसने क्या किया हुआ है, इसने ना इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया है। यहाँ पे मैं आपको इसका स्टेप थोड़ा सा बता देता हूँ। इसने ये किया है कि इसको एज इट इज रहने दिया है, इस फैक्टर को। ये देखें, ये एज इट इज आ गया। ठीक है, और जिसके साथ ए ऑफ के था, यहाँ पे भी ए ऑफ के था और यहाँ पे भी ए ऑफ के था, तो ए ऑफ के को जब आप कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस बी ओवर बी माइनस ए, ये आना है ना इस तरह से। और इसके साथ क्या आएगा, ए ऑफ के। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बी माइनस ए, और इसको जब एलसीएम लिया तो ये बी माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी माइनस ए, और ये वाला साथ माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म आएगी। ठीक है, तो ए ऑफ के और बी ऑफ के को हमने इसलिए अलग अलग किया है कि ए ऑफ के को तो हमने किसी चीज के इक्वल नहीं किया हुआ, या हमें नहीं पता कि ये ए ऑफ के क्या है।
लेकिन बी ऑफ के का हमें पता है कि ये एन के इक्वल है, ठीक है, इसलिए हमने इन दोनों को अलग अलग रखा है। इसको हम एन के साथ बाद में रिप्लेस कर देंगे, लेकिन इसको नहीं हम किसी चीज के साथ रिप्लेस कर सकते, इसलिए आपने इसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। तो ये अब आपको पता चल गया कि ये कैसे रिप्लेस हुआ है। ये करने के बाद ये आ गया इस तरह से, और ए, अब यहाँ से ये वाला जो बी है ये आपका इस बी के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, आपके पास आ जाएगा ए। अब यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हमने क्या किया है, ये हम यहाँ पे माइनस बाहर ले गए हैं, तो ये माइनस आपका यहाँ पे आ गया और इसके साथ क्या रहेगा, अब प्लस रहेगा, तो ये बी माइनस ए आ जाएगा। अब देखें ये ए एज इट इज आ गया यहाँ पे ए, ठीक है, और ये के की क्या वैल्यू है, के की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे, एन इज इक्वल टू बी के है आपके पास, तो लॉग ऑफ बी लेंगे जब हम दोनों साइड्स पे लॉग बी लेंगे तो यहाँ पे बचेगा लॉग बी एन, और यहाँ पे जब लॉग ऑफ बी का पावर बी लेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे के बच जाएगा, ठीक है, तो के की वैल्यू क्या आएगी, लॉग बी एन, तो वो वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे हमने लिख दी, ठीक है। अब ये बी के एज इट इज आ गया और यहाँ पे ये आ गया है, ठीक है। अब इस बी के को हम किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, इसको इस एन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बस आपने करना था, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने एन के साथ रिप्लेस कर दिया और इसको हमने बी के साथ रिप्लेस कर दिया, तो अब आपके पास जो रनिंग टाइम निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो ये सिंपली आपका ये टर्म आपकी ग्रेटर है एन, ठीक है, तो वो आप उसको टी ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ एन के इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप के अब आपको चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो गई होंगी। इस एग्जांपल के अंदर जो मैंने पहले आपको बता दिया है कि उसने काफ़ी सारे स्टेप्स को रिड्यूस किया हुआ है, ठीक है, तो अब मैंने आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर दिया, आप इस वीडियो को एक दो दफ़ा देखेंगे, जो आपको प्रॉब्लम होगी वो फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़।